अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिपीट कोर्स के जो इश्यूज हैं, हम उनको देखेंगे कि उनको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना लॉगिन करना है, अकाउंट लॉगिन सीएमएस का जो है आपने उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपके सामने जो है वो कुछ ऑप्शन शो होंगी। आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली ऑप्शन है एडिशनल फेलियर क्रेडिट आर रिक्वेस्ट। सबसे पहले आपने रिपीट कोर्स के लिए एडिशनल क्रेडिट आर की रिक्वेस्ट करनी है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी एडिशनल फेलियर क्रेडिट आर रिक्वेस्ट के नाम से। यहाँ पे ऊपर क्रिएट का एक बटन है लेफ्ट साइड पे, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से विंडो एक शो होगी। अगर आपने कोई सिर्फ एक कोर्स रिपीट कर रहे हैं उस एक सेमेस्टर में, ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल केस रहने देंगे, ठीक है, और आगे क्रेडिट आवर 3 आ जाएगा। अगर आप कोई से 2 कोर्स रिपीट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्पेशल केस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे स्पेशल केस करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट आवर एक्सीड हो जाएंगे, तो वो जो जितने भी कोर्सेज आपने रिपीट करने हैं स्पेशल केस में, उसमें अगर आप 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 एंड 3 का, अगर आपका 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो आप उस हिसाब से, आपको क्रेडिट आवर्स पता होते हैं अपने कोर्स के जो पे आपने रिपीट करना है, आप उस हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट आवर्स जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी चूंकि हमें सिंपल एक कोर्स के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे नॉर्मल केस रहने देंगे। अगेन हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आएगी, आफ्टर दिस सबमिशन यू कांट एबल टू चेंज दिस रिक्वेस्ट, डू यू वांट टू प्रोसीड? ओके। ओके, अब इसका आप सेव कर देंगे, ठीक है। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने इसी ऊपर वाले जो बार है इस पे लेफ्ट साइड पे आपका स्टूडेंट पोर्टल की ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा कोर्स इम्प्रूव एप्लीकेशन, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन आएगी, ठीक है। इस क्रिएट की ऑप्शन में आपने रीअपीयर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेमेस्टर आपका जो करंट चल रहा होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। रेगुलर सेमेस्टर होगा, समर में नहीं होगा आपका। सेमेस्टर जो है स्प्रिंग आपका आ जाएगा, क्योंकि अभी स्प्रिंग के लिए हम कर रहे हैं। सर्विस टाइप में आएगा रीअपीयर कोर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। और जो कोर्स है यहाँ पर आप उसका नाम जो है वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें तो ये स्टूडेंट है जिनके लिए हम कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट सीरीज का कोर्स रिपीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे इनकी सारी डिटेल्स वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आ जाएगी। आप इसको सबमिट करेंगे। आप फिर अगेन आपके पास ये वार्निंग आएगी, आप इसको ओके कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है इसी कोर्स को, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। इस केस में हम इसको कैंसिल करके वापस रीअपीयर एप्लीकेशन इसकी जो रिक्वेस्ट है वहां पे जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने इस प्रोसेस को वो किया हुआ, इनिशिएट किया हुआ है एप्लीकेशन को। इसी को हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये इनका ड्राफ्ट स्टेट में पड़ा हुआ है, अभी इन्होंने बकायदा इसको सबमिट नहीं किया। यहाँ पे देखें, ये जो रिक्वेस्ट है आपके पास, यहाँ पे इसके एंड पे स्टेट क्या है, इसकी ड्राफ्ट, ठीक है। ये सबमिट नहीं हुआ हुआ अभी, क्योंकि ऑलरेडी इसका ये बना हुआ था, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वो नया एक ओपन करके बता दिया कि अगर आपका इस तरह से बना हुआ नहीं हो, ठीक है, स्टूडेंट ने अटेम्प्ट की थी लेकिन इसको सबमिट नहीं किया। आपके अगर आप फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हैं तो जो पीछे मैंने स्टेप्स बताए हैं आपने उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपने पहले अटेम्प्ट की हुई है तो आपने पहले इसको रीअपीयर कोर्स एप्लीकेशन जो इसका है बॉक्स, आपने इसमें चेक कर लेना है कि कहीं आपने पहले से ट्राई तो नहीं की हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने जब इसको देखा तो इसकी स्टेट जो है ये ड्राफ्ट में आ रही है। आप इस सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद चूंकि ये सारी सेटिंग उन्होंने कर ली हुई है, स्प्रिंग 2026 का कोर्स है और करंट सेमेस्टर इनका 2026 है। रेगुलर सेमेस्टर इन्होंने किया है, रीअपीयर कोर्स रिक्वेस्ट है और सब्जेक्ट का नाम है। ये सारी चीज़ें इन्होंने कर दी हुई हैं, तो हम इसको सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो वो कहेगा आफ्टर दिस सबमिशन यू कांट एबल टू चेंज दिस रिक्वेस्ट, हम कह देंगे ओके। जब ओके करेंगे तो अब इनकी रिक्वेस्ट जो है ये सबमिट हो गई है, ठीक है। अब जब सबमिट हुई है तो पहले आपने देखा था यहाँ पे डैश लाइन एक लगी हुई थी, अब क्या है, अब उसकी रिक्वेस्ट का नंबर आ गया है। जब तक नंबर नहीं आता और साथ में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है। इस तरह से आपने अपनी रिपीट कोर्स की रिक्वेस्ट जो है आपने उसको सबमिट करना है, ताकि फर्दर उस पर प्रोसेस करके तो उसको एक्सेप्ट करके तो आपको रिपीट कोर्सेज में रजिस्टर किया जा सके, ताकि आपकी जो मार्क्स और सारी चीज़ें हैं वो CMS पर आपको शो हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों।